बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आप लोगों के साथ वादा किया था एक दिन पहले, हमने कहा था कि हम इस जो पिछली वाली वीडियो हमारी बनी थी उसके ऊपर हम उसका नेक्स्ट जो एपिसोड था उसके ऊपर बात करनी थी और है बड़ा इम्पोर्टेंट। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब जब हम आपस में मिलते हैं, वाइफ के साथ मिलते हैं, तो थोड़ी देर बाद जो हमारी मनी है या उसका जो पानी है वो बाहर निकलना शुरू थी। उनके जहन में वही बातें होती जो पिछली वाली हमारी वीडियो थी, उसमें भी हमने ये कहा था कि वो ये समझते हैं कि अगर मनी का गाढ़ापन ज़्यादा होगा तो उसके बाद जो ये बैक फ्लो जो पानी का होता है या मनी का होता है वो नहीं होगा। नहीं, इस तरह नहीं। देखें, अगर तो जितना भी आप मनी को गाढ़ा कर लें उसका अपना एक टाइम होता है जब उसमें वो लिक्विफाई करता है, और वो लिक्विफिकेशन टाइम होता है 15 मिनट का। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल बात। लिक्विफिकेशन के बाद वो अगर मनी का वो जो है गाढ़ापन कम हो या ज्यादा हो, लेकिन वो एक ही रहे। ठीक है, दूसरी बात, उसका मनी का वापस बाहर निकलना। अब ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अक्सर लोगों को इसी तरह समझाता हूँ जिस तरह की अभी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि शायद आप भी उन्हीं में से एक हो जो शायद मुझे विजिट करे और एक ऐसी चीज के लिए जिसके लिए आपका विजिट करना बनता ही नहीं है, न मेरी तरफ न किसी और की तरफ। वो क्या है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, जनाब अगर आपने इस्लामाबाद जाना है किसी गाड़ी में, आप डेवो में जो है आप बैठ जाते हो, तो फिर आप वहाँ पर उतरते, उसी बस में वापस आना है पेशावर। ठीक है ना, वहां से उसमें सवारियां उठानी है, उसको ड्रॉप करना है पेशावर में। ठीक, ये नहीं होगा कि यहाँ से वो बस में सवार हुए थे, अब वो बस वहां पर खड़ी रहेगी और ये लोग भी वहीं पर बैठे रहेंगे। नहीं, ये तरीका नहीं। इसी तरह जो सीमन का नाम है, ये इसमें काफी सारी चीजें होती। ठीक है, तो जो चीज जो व्हाइट वाला या जो क्रीमी पानी हमें नजर आता है, बेसिकली वो एक पानी है जिसके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो तैरते रहते हैं, जिस तरह की मछली जो है वो पानी में तैरती है। ठीक है, अब क्या है कि जब ये स्पर्म के लिए वो अपना एग वहां पर तो लेके जाते हैं, अब स्पर्म ने आगे जाना है यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो जैसे पानी स्पर्म से फारिग होगा, उस पानी ने बाहर निकल, क्योंकि उसी पानी में तो एक चीज है, उसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, उसे प्रोस्टाग्लैंडिन ने तो फिर बड़े खतरनाक वो करने हैं वहां पर। ठीक है ना, उसका पेन जो है वो तो फिर बंदा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो अगर वो प्रोस्टाग्लैंडिन वो पानी फीमेल की यूट्रस के अंदर चला जाता है तो पेशेंट को बड़ी तकलीफ हो जाती है और फिर उसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। तो ये अपने जहन में याद रखें कि जब भी आप मिलते हो अपनी वाइफ के साथ, तो जो जिस चीज के बारे में आप वरीड हो कि ये पानी तो बाहर निकल जाता है वापस, नहीं, वो स्पर्म आगे चला जाता है, पानी ने बाहर निकलना है और उसका बाहर निकलना वो जरूरी है। नॉर्मली इसको टाइम लगता है 15 से आधे घंटे तक। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप इस बारे में बिल्कुल रिलैक्स हैं। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जिसके होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं इसका फर्टिलिटी के ऊपर कोई असर होता है। ठीक, इंशाल्लाह एक दूसरे टॉपिक के साथ बल्कि मैं कोशिश करूंगा एक इसी वीडियो का एक दूसरा हिस्सा बना लेता हूं और वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, ताकि जो हमारी अवेयरनेस है वो ज़्यादा हो जाए। बहुत शुक्रिया।